हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, आप वन बाय वन कार्ड निकालेंगे। अब मैं जो चार पांच लोग बोल रहे हैं उनको ना बोल करके जो बाकी लोग हैं मैं उनको बोलूंगी। अब मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को कर रही हूँ बंद, और अब मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग कार्ड निकालिए। तो मेरे को जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले एमिली नजर आ रही है, तो एमिली आप अपने कार्ड्स निकाल लो, क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। एक कार्ड में जैसे मैंने अभी समझाया है, गाइडेंस, अगर पॉजिटिव कार्ड है तो अगले कार्ड के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलना है, अगर नेगेटिव कार्ड है तो अगले कार्ड में कौन सा हमें मैसेज मिल रहा है उसको आपको बताना है, राइट। तो क्वेश्चन है, मेरे को वर्क, क्लाइंट का क्वेश्चन है कि मैं अमेरिका में हूँ, वहां से उसने आपको कॉल किया है, मैम मेरे को ना वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है मैंने, पिछले 4-5 महीने से वर्क परमिट नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं क्या करूँ। तो आप देख लीजिए उसके लिए क्या वर्क परमिट। अब मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे को वर्क परमिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये बताओ। क्योंकि अप्लाई किया हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा कोई। मैम मुझे 12 नंबर का कार्ड आया, हैंगमैन। किसको आया है? एमिली, ओके। ठीक है, जी। तो क्या बोलोगे? तो इसमें तो लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, जल्दी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज पूरी अच्छी तरीके से बनानी पड़ेंगी। प्रॉब्ली जिस फील्ड में वो काम देख रहे हैं, शायद वो भी हो सकता है कि रॉन्ग फील्ड हो उनके काम देखने के लिए। तो उनको अपने आप के लिए ना बहुत ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे कि अगर यहाँ से वर्क परमिट नहीं मिला तो और क्या दूसरा चारा हो सकता है जहां से वो वर्क परमिट कर सकते हैं। ऊपर से जो कंट्री का रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो अपने आप को देखें कहाँ वो फिट बैठ रहे। फिलहाल उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा रिजिड एटीट्यूड लग रहा है कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो ये पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है कि उनको वर्क परमिट मिल सकता है। राइट। जी मैम। ओके, तो इससे अगला कार्ड कौन सा आ रहा है? इससे अगला कार्ड तो मैं भूल गई मैम, कंफ्यूजन हो गया। डेथ, ये देखो। अब मैम मेरी डेथ बात कार्ड। सुनो। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब ये ना देखो, ये आपको अब क्या करना पड़ेगा कि आप टैरो रीडर हो ना, सबसे पहले तो आपको कार्ड्स का सीक्वेंस याद होना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर को सारी मेडिसिन याद होती हैं कि कौन से एक्चुअली पेशेंट को मैम कौन सी याद दवाई था, देनी। आपने एकदम से पूछा ना तो गड़बड़ हो गई। ये जी मैम। बहुत होता है। ये मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको जब वो एस्ट्रोटॉक में अप्लाई किया ना उन्होंने, तो उनसे ये पूछा गया 17 नंबर का कार्ड कौन सा है। तो वो उसको, जी मैंने रटवा रखे थे कार्ड्स, मैंने कहा तुम जा रही हो ना तो ये कार्ड्स रट के जाना। तो बाई चांस उसको वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो बोल रही मैम ये आपने बड़ा अच्छा मुझे बताया था कि कार्ड याद करके जाना। तो उसने बता जी दिया कि स्टार का कार्ड है ना, तो पता जी। होने पर चाहिए। इसका डेथ का कार्ड मैम एक तो थोड़ा डिले दिखाता है। अपने आप में 13 नंबर का कार्ड है तो हम उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु से भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस उनको पेपर वर्क जैसे मैंने बोला उसमें तो दिक्कत होगी ही। लेकिन बहुत ज्यादा डिले का उसमें नहीं, क्योंकि पीछे आप देखें अगर डेथ के कार्ड में तो एक सनशाइन भी है और हम्म। माउंटेन्स भी है, तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि 1-1.5 साल तक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद काफी चांसेस है उनको, अगर इस फील्ड में नहीं तो किसी दूसरे फील्ड में वर्क परमिट, वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ परमानेंट वीजा मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, अभी जी देखो अगर मेरे पास ये कार्ड आता, हैंग्ड मैन का कार्ड, राइट, बंदे ने पूछा कि क्या मेरे को वर्क परमिट मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगी कि नहीं। इस साल में तो नहीं मिलेगा, राइट। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि काम अटका पड़ा है, आपका लटका पड़ा है काम, है ना। तो मैं बोलूंगी कि देखो पेशेंस रखो, आपको इस साल में तो मेरे को वर्क परमिट आता हुआ नहीं लग रहा है, अभी 3 महीने हो गए, अभी आपको और वेट करना पड़ेगा कम से। और मुझे इवन ये भी लग रहा है कि ये आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगला कार्ड डेथ का आ रहा है, राइट। तो वहां पर मेरे को नहीं होता हुआ काम दिख रहा। तो मैं इसको यही बोलूंगी कि देखो हाई चांसेस है कि ये वाला वर्क परमिट आपको 1-1.5 साल के बाद रिजेक्शन में वो दे देंगे, और आपको फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी कि अभी से ही ट्राई करो, कुछ और ढूंढो साथ में, ताकि कोई और ऑप्शन भी हो आपके पास, राइट। आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ सकता है, तो चांसेस तो यही है कि अभी तो मना कर रहा है ना, तो अभी कोई कंडीशन नहीं लग रही, क्योंकि अगला का डेथ का है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, आपको चेंज करना पड़ेगा अपना वर्क परमिट, राइट।
चलिए नेक्स्ट मेरे पास मैम मैं, हाँ जी। मैम आप जो कनेक्टिंग कार्ड कहते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक होता है कनेक्टिंग कार्ड, या अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वाइज जो होता है हम उनको कनेक्टिंग अकॉर्डिंग कार्ड टू, बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है। अब कुछ लोग, जैसे आपने बॉटम ऑफ डेक देखना है, आप वो भी देख सकते हो, राइट। आपकी स्ट्रेटजीज है, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी स्ट्रेटजी टैरो में गलत नहीं है ना। बॉटम ऑफ डेक भी सही है, आप स्प्रेड्स लगाते हो वो भी सही है। मैं तो आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मेरा जो इन्वेंट किया हुआ तरीका है, इससे भी बहुत अच्छे आंसर्स है। लोग आपको आके बताएंगे कि यस मैम आपने जो बताया था वो सही था ना। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको 100% करना है ऐसा मैं नहीं बोल रही, मैं बता रही हूँ ये टोटली आपके ऊपर है। आपको अच्छा लग रहा है आप अप्लाई कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप मत करो, आप अपने तरीके से ही चलते रहो, राइट। तो लेकिन ये जो सही। तरीका है ना कहीं आपको हेल्प करेगा। हाँ जी, अब मैं सही। क्वेश्चन करूंगी कोमल भतीजा जी से, कोमल जी से। हाँ जी कोमल, आर यू रेडी? मैं अभी बिगनर हूँ। मैं इतना नहीं बता पाऊंगी। यस और नो तो समझ में आ जाता है, पर इतना नहीं आता अभी। तो अच्छा सिर्फ लर्निंग ठीक कर है। रही हूँ मैं अभी। जी। आप तो फिर आप बोलेंगे नहीं अभी? नहीं। राइट ठीक है। चलिए मीत, मीत अपना ऑन कर लीजिए कैमरा, आपके लिए क्वेश्चन है। मीत, हाँ जी। मीत आपके लिए क्वेश्चन है। क्लाइंट ने आपसे बोला कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती, राइट। वो कुछ ना कुछ मेरी सास के कान भरती रहती है और हमारे घर में लड़ाई लगती रहती है। तो अब ये बताओ कि अभी जैसे छुट्टियां हो रही हैं और वो घर में एक आएंगी तो फोटो मेरे को तुमको बड़ी, भेजा है। हाँ, ऐड कर तो लिया मैंने। अच्छा। आप लोग अपना म्यूट कर लिया करो, जिसको मैंने बोला सिर्फ उसी का ऑन रहना चाहिए, बाकी सब लोग म्यूट रखो अपने आप को। तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि इस बार जब वो आएंगी तो हमारे घर का क्या हाल रहने वाला है, इस बार क्या घर में सिचुएशन किस तरह की रहने वाली है। तो ये सिचुएशन वाला क्वेश्चन है, आपको एक कार्ड ही निकाल के बताना है। अभी हम उसी एक कार्ड वाली स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। मैम 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, तो कैसे बताओगे? सिस्टर इन लॉ घर पे आएगी तो सिचुएशन तो आपकी, मतलब सॉरी, आपकी सिस्टर इन लॉ जब आपके घर पे आएंगी तो सिचुएशन तो माहौल ऐसा ही आर्ग्यूमेंट्स वाला ही बनने वाला है। स्ट्रेस रहेगा थोड़ा बहुत घर में। हम्म। अ, और क्या आएगा, ओवर थिंकिंग बनी रहेगी आपके मन में। लेकिन आपको हम्म। बहुत अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखना पड़ेगा ना मैम इसके आगे का। हाँ, तो आप इसको फिर गाइडेंस दे दो वहां पे, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास नेगेटिव आया है, तो अगले कार्ड से हम थोड़ी सी गाइडेंस दे देंगे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स में मैम क्या बोल सकते हैं हम? हम्म, अब मैंने यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्ड आ गया है यहाँ पे ना। अब कोई और भी अगर बोलना चाहता है, अपनी इंट्यूशन देना चाहते हैं तो बताओ। मैं दूं? हाँ जी दो। वो बाहर लेके आएंगी, बिल्कुल आएंगी अपनी बातों की, और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। आपने स्टेबल रहना है, आपने मेंटली तौर पे स्टेबल रहना है, क्योंकि आप जानती हैं उनकी आदत को। पहली बात तो हम्म। ये है। तो आपने हम्म। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करके चीजों को बिगाड़ने से बेहतर है कि आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है। बहुत ज्यादा हम्म। कोशिश करें उस सिचुएशन को सिर्फ अंडरस्टैंड करने की, और उधर गुस्सा नहीं करना या उस पर रिएक्ट नहीं करना। हम्म। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर जो नेक्स्ट कार्ड है, क्योंकि वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है और वो एक हमें विक्ट्री चीजें दिखाता है कि आप उस सिचुएशन को भी कवर कर लेंगे और अपने घर के माहौल को बिगड़ने से भी बचा लेंगे, या अपने लिए ओके प्रॉब्लम मजीद क्रिएट हो उससे भी आप खुद बच सकती हैं। ठीक है। हाँ जी भाभी आप बताओ। अब मुझे 5 ऑफ वॉन्ट्स देख के, पहले तो ये 5 नंबर का कार्ड है तो मरकरी का, जैसे कि इसमें कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, कम्युनिकेशन की बात होती है। तो जब भी आपकी सिस्टर इन लॉ आएंगी तो आपको बहुत ही नाप तोल के उनसे बात करनी है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन हमसे किया है, किसी और घर वाले ने नहीं। तो मैं आपको ये हिदायत दूंगी कि आप उनसे जब भी बात करें, जब भी वो आए,
आप बड़ा सोच समझ के नाप तोल के उनसे बात करें, क्योंकि वो बातों को बहुत मैनिपुलेट करेंगी और बहुत घुमा फिरा के वो दूसरों के सामने पेश करेंगी। तो जैसे कि आपको हम्म। उनकी आदत पता भी है, वो यही करती हैं, आप ऑलरेडी जानते भी हैं। तो जो चीज आपको पहले से पता है और गाइडेंस में भी आपको यही मिल रहा है कि आपने अगर इस चीज को ध्यान में रखा, लिमिटेड उनसे बात की जितनी जरूरत है, और अगर वो कोशिश भी करें बातों को घुमा फिरा के आपसे बात करने की, तो आपने अपनी तरफ से एफर्ट करने हैं कि आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। और हम्म। अगर आपने ऐसा किया, अपनी मतलब बहुत समझदारी से काम लिया, तो वो जो सोच कर आई हैं उनकी सारी मतलब सारा किया कराया पानी हो जाएगा और आपको विक्ट्री मिल जाएगी फाइनली। तो आपको अपना ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, गुड। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है इस पे? राइट, ममता आप भी बोल दो, फिर मैं बताती हूँ कि और क्या ऐड कर सकते हैं। सबके मैम जैसे ओपिनियंस पता चलते हैं। मैम जैसे 5 ऑफ हैंड्स है तो इसमें आपस में रहेगा, डिसएग्रीमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ हम्म। आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। तो हमें गाइडेंस देनी है कि जैसे बाहर घूमने जाने का या शॉपिंग के लिए जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। हम्म। फैमिली फैमिली एक साथ चली जाए तो उसमें भी आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स में अभी क्या है कि देखो सबकी अपनी अपनी इंट्यूशन होती है, सब कोई जब कार्ड्स रीड करते हैं जो उनके माइंड में आ रहा है वही बोल रहे हैं ना। तो जब हम अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो आपको अलग अलग ओपिनियंस पता चलते हैं कि हर किसी के माइंड में क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो 5 नंबर का कार्ड आया, तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जितने भी माइनर कार्ड्स 5 नंबर के हैं, सारे के सारे कार्ड्स इनस्टेबिलिटी को बताते हैं। उस टाइम पर आपके जो मेंटल स्टेटस है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। 5 नंबर के कार्ड्स में आप कुछ सोच समझ नहीं सकते हो। आप उस टाइम जो आपके थॉट्स हैं बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, आप बहुत अग्रेशन में गुस्से में होते हो, राइट। तो अब मेरे को सिचुएशन में कौन सा कार्ड आ गया? 5 नंबर का कार्ड। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब आपकी ननद आएंगी घर पे, आपकी माहौल जो घर का ना काफी डिस्टर्बिंग होने वाला है, राइट। आपके जो विचार हैं उनसे क्लैश करेंगे, वो आप कुछ बोलेंगी आप कुछ बोलेंगे। तो हो सकता है कि आपको ओपोज किया जाए आपके हस्बैंड, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपके पति की बहन है, तो वो उनकी बात भी सुनेंगे, है ना। तो हम आपको ये बोलते हैं कि उस टाइम पे ना आपको शांत रहना है, आपको ज्यादा बीच में पड़ना नहीं है किसी भी झमेले में, क्योंकि अगर आप शांत रहोगे तो कनेक्टिंग कार्ड मुझे क्या बोल रहा है कि एंड ऑफ द डे, है ना, साइलेंस ऑलवेज विंस। आप चुप रहोगे तो आप जीतोगे, आपका घर के अंदर रुतबा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। वो कितने दिन रहेंगी? 15-20 दिन, महीना रहेंगी ज्यादा से ज्यादा, है ना, छुट्टियों में आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, आ रही हैं बोल रही हैं तो बोलने दो, तुम चुप रहो, तुम सुन के अपने कान बंद कर लो। क्योंकि एंड ऑफ द डे 6 ऑफ वॉन्ड में मैं क्या देख रही हूँ कि उस घर की रानी तो तुम ही हो, है ना। उस घर को तुम ही ने लीड करना है ना। वो घोड़े पे जो बैठा हुआ है वो तुम ही हो। तो सब लोग तो तुम्हें ही अप्रिशिएट करेंगे अगर आप इस सिचुएशन को आप चुप करके सहनशीलता के साथ इसको विन करते हो। तो आने वाला जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है उसमें आपके घर के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने झगड़े में नहीं पड़े, राइट। तो आपकी वाहवाही होने वाली है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दिया कि आफ्टर ऑल हो तो आप ही घर की रानी। आपकी ननद कितने दिन के लिए आने वाली है? एंड ऑफ द डे आप ही घर को लीड करने वाली हो, है ना। तो अब वो आती हैं, उनकी नेचर है, चुप रहो तुम थोड़ा टाइम। तुम्हारा मुंह बंद करने से अगर तुम्हारे घर के लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें जरूरी लड़ाई मोल लेनी है ना। तो मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दिया। तो इस तरह से हम इस कार्ड को रीड कर लेंगे, राइट। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। मैम हाँ जी। मैम मैम ये सुनकर तो मैम मोटिवेट हो गई। मैम मैं फ्रेम कैसे करूंगी मैम ये और क्वेश्चन? स्नेहा कैसे क्वेश्चन मोटिवेट होगी तुम वाली? हाँ, स्नेहा कैसे मोटिवेट होगी, मुझे ये सुनना है मैम। बताऊंगी बाद में। वो बाद में आप डिस्कशन करते रहना, अभी क्लास चल रही है। मैम फ्रेम कैसे करूंगी क्वेश्चन? देखो, आप इसको ऐसे कार्ड। फ्रेम कर सकते हो मैं कि इनकी जो ननद आने वाली है, इनके घर की सिचुएशन एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ड्यूरिंग हर विजिट, है ना। तो वहां पे आपने एक कार्ड निकाल के देख लिया कि एनर्जीज तो खराब ही लग रही हैं, लेकिन आप हमारे पास आए तो हम आपको ही बोलेंगे कि आपको इस तरह से नहीं करना है, झगड़े में नहीं पड़ना है ना। तो कनेक्टिंग कार्ड से मैंने उनको गाइडेंस कर दिया।
गाइडेंस दे दी, तो वो आपकी बात सुन के ना उनको फिर लगेगा भी कि हाँ यार सही बात है, मैं क्यों झगड़े में पड़ूं, 1 महीने की तो बात है, निकल ही जाएगा, चुपचाप निकाल लो, है ना। अगर मैं चुप रहूंगी, थोड़ा सा आप 2 4 बातें अपनी साइड से लगा के बता दो कि देखो चुप बता दो। रहोगे तो साइलेंस, आखिर में साइलेंस ही जीतती है। आपकी सास, आपके पति भी देखेंगे भी मेरी वाइफ तो कुछ बोल ही नहीं रही है, यही आती है, यही लड़ाई झगड़ा डालती है, तो क्यों मेरी पत्नी को दबाते रहते हो तुम सब लोग, है ना। तो हाँ आफ्टर हाँ ऑल हाँ। वो भी तुम्हारा ही साथ देंगे, तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है इस चीज में। मेरा सही द मून का है। कार्ड आया था। यही वाला आया था। द मून। द मून, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसको मैं बोलूं स्वाति शर्मा। हाँ जी स्वाति जी, आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो हाँ हैंड रेज कर दो, मैं आपसे पूछ लेती यस हूँ। मैम, यस मैम, रेडी। ठीक है, तो कार्ड निकालिए। क्वेश्चन है मेरे ब्रदर के लिए। अभी मैं ना कुछ टाइम से, जैसे क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे ब्रदर है ना वो घर में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरी भाभी, क्योंकि अभी मैं अनमैरिड ही हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, तो मेरी भाभी भी इस चीज से बहुत परेशान है कि पता नहीं घर में नहीं आते, तो मेरे को ये देखना है कि वो एक्चुअली में उनका चल क्या रहा है लाइफ में इस टाइम पर ना। तो आप एक ही कार्ड निकालोगे कि उनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, कि जो वो घर में लेट आते हैं, घर में मिक्सअप नहीं होते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, तो ये मैं चीज को लेके परेशान हूँ। मतलब न्यूली मैरिड है। हाँ चलो न्यूली मैरिड है, ये जैसा भी है, क्वेश्चन आया है हमारे पास, है ना। ये घर में मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या है डिफरेंट जिसकी वजह से वो घर में मिक्स नहीं हो रहे? मैम, टू ऑफ वांड्स। हम्म। ओ। टू ऑफ वांड्स है कि उनका फोकस जो है वो अपने करियर पे ज्यादा रहता है, वो कुछ ना कुछ अपने जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपने ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि उनको कोई नया चांस मिल रहा है कहीं अब्रॉड जाने का, या कोई और अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं, तो वो उन पे फोकस कर रहे हैं, और उसी के अंदर में वो अपना जो टाइम लेट आना और उसी की वजह से डिले हो रहा है। ओके, तो टू ऑफ वॉन्ट्स के ऊपर कोई और बोलना चाहता है, अपने कोई व्यूज देना चाहता हूँ कि क्यों इनके जी। भाई जो हैं। हम्म। हाँ जी। यस मैम, सेम डिले मतलब लेट आने का यही रीजन है कि अपने करियर पे उनका फोकस है, और कुछ नई हम्म। अपॉर्चुनिटी को वो देख रहे हैं, कुछ नया उसके लिए कुछ प्लानिंग उनके माइंड में चल रही है। अब्रॉड का भी वो सोच रहे हैं, कई नई कंपनीज में इंटरव्यू का, तो वो सब चीजें उनके माइंड में चल रही है। तो यही एक रीजन है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कनेक्टिंग कार्ड है मैम, वो भी सेम वही चीज दिखा रहा है कि वो न्यू हम्म। अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। तो मैम वही सेम चीज है कि इसी यही रीजन है उनके लेट आने का। ओके, कोई और बोलना चाहता है? हम कैसे फ्रेम करेंगे मैम कि लेट हाँ क्यों जी। आते हैं? हाँ, मैम हम मैम यही देखेंगे कि इनके जो ब्रदर हैं ये कहाँ पर इस टाइम पर बिजी हैं, जो कि ये घर पर लेट आ रहे हैं, तो ये आप इस तरह भी से फ्रेम करेंगे। ये भी फ्रेम कर सकते हैं कि दो ऑप्शन है ऑलरेडी उनके पास, इसलिए। देखो अभी क्या है कि वो करियर का कार्ड निकला है ना, रिलेशन का नहीं ओके। निकला। अगर वो टू ऑफ कप्स आ जाता ना, टू ऑफ जी। कप्स आ जाता, फिर हम बोलते कि वो किसी से बाहर मिल रहे हैं, किसी ओके। से ओके, बातचीत चल रही है दो उनकी, ऑप्शन वो है उनके उनके साथ पास। या टाइम्स, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी हमारे पास बॉन्ड्स का कार्ड आया है, और हम कभी भी अगर इवन टू ऑफ कप्स भी आ जाता ना, तो भी हम ऐसा नहीं जी जी बोलते जी। कि वो किसी लड़की से मिल रहे हैं, क्योंकि हमें घर में लड़ाई भी नहीं डालनी है ना, तो हमको डन। अभी, हाँ हमको ठीक है। उनको ये बोलना है कि देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि इस टाइम पे ना वो कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं दो चीजें हैं जहां पे वो काफी स्टक हैं। हो सकता है कि उनका काम के अंदर ही कोई उनके 2 प्रोजेक्ट्स हों जिनके ऊपर वो काम कर रहे हो, जहां पर काम कर उनके रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत हो, है ना। तो ज्यादा टाइम लग रहा है उनका ऑफिस में किसी के साथ मिल करके, पार्टनरशिप, 2 नंबर के कार्ड पार्टनरशिप के भी होते हैं, तो पार्टनरशिप में हो सकता है कि या तो वो कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पार्टनरशिप में, राइट। तो अपने बिजनेस रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड ही वो काम जो है कुछ कर रहे हैं, इसी कारण से वो लेट आ रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही उनके ऊपर शक करने की जरूरत है कि कहीं आप सोच रहे हो, है ना। कई बार लोग बोल भी देते हैं कि मेरी भाभी को तो शक है कहीं उन्होंने गर्लफ्रेंड ही तो नहीं बना ली बाहर, वो तो तो बात भी मैम नहीं कर जैसे रही है ना।
कब का कार्ड आए और ऐसा कुछ इंट्यूशन हमको आए कि हाँ भाई कोई और हो सकता है, तो फिर कैसे बात को हम लोग सॉल्व करेंगे? हाँ देखो, वहां पे हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा बोल दोगे कि हाँ हाँ उसकी तो गर्लफ्रेंड बन सबसे गई है क्रिटिकल बाहर। सिचुएशन यही होती है, सबसे क्रिटिकल सिचुएशन ही यही होती है कि समझ में आ रहा है बट हम बोल नहीं पाते हैं वो चीजें। हाँ, अब पता है क्या, हमें देखो क्योंकि वो फैमिली की बात है ना, हमारी बात से फैमिली में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो हम नहीं बोलेंगे, राइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है तो हम ऐसा चलो कुछ बोल भी दें, दोनों के बीच में कुछ हो भी जाए, है ना, अगर उनका प्यार सच्चा होगा तो वो नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, तो हम उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट ऐसे करते हैं कि देखो आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करे हो, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे हैं, है ना, तो तुम उसको टाइम दो, राइट। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ताकि उन दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अभी क्या है कि अब क्योंकि अब ये फैमिली की बात आ गई है तो हमें यहाँ पे किसी का घर नहीं तोड़ना है, तो हम उनको यही बोलेंगे कि आपके जो भैया हैं कहीं बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में, कहीं पार्टनरशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग्स है ना, काफी हाई प्लानिंग्स है, क्योंकि कनेक्टिंग कार्ड भी हमारा 3rd नंबर का है। तो वो हो सकता है कि अब्रॉड जाकर के सेटल होने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनका काफी ज्यादा इस टाइम पे कोई फ्रेंड उनका ऐसा हो सकता है जो अब्रॉड कंट्री में हो, वो उनको बोल रहा हो कि तू अपना बिजनेस इधर ले आओ, तो वो उस चक्कर में बिल्कुल। ना कुछ हाँ, प्लानिंग्स चल ओवर रही है। ओवर ग्लोब हाँ वो अपना बिजनेस सेटल करने का सोच रहा है। नहीं, हाँ वैसे भी बिल्कुल। मेरा पहचान फॉन्ट्स का ही कार्ड आया था। हाँ तो बिल्कुल है ना, तो करियर के कार्ड आएंगे तो हम करियर की बात बोलेंगे। अगर करिए। कार्ड आपका रिलेशंस का आता है तो बंदा किसी रिलेशन में हो सकता है, तो वहां पर भी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बोलना होता है कि क्या बात बोलनी है, राइट। तो अगर वो आपके आ जाते हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड वगैरह आ जाते, तो हम बोलते हैं कि आपके जो भैया हैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम पर ना, तो कहीं दो चीजों में फंस गए हैं, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इवन उनका मेंटल जो स्टेटस है ना वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो वो घर में आके कहीं देखो, आप ये देखो कहीं आपके घर की चीजें तो ऐसी नहीं, कहीं आपके भाई और भाभी में ज्यादा कोई झगड़े होते हो कि वो कोशिश करते हो कि मैं बाहर ही रहूं तो ज्यादा खुश हूं, है ना, घर आके तो लड़ाइयां ही होती हैं, हो सकता है वो इस हम कारण जैसे से। ये पूछ ले, ऐसे पूछ लेते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तू दो सिचुएशन में स्पेक कर, तो वो लोग पूछते हैं कि कौन सी दो सिचुएशन, तब क्या आंसर दें? नहीं, अब मैं आपको बता ही रही हूँ ना, 2 सिचुएशन कौन सी, अगर तो वो बॉन्ड्स का कार्ड आया है तो आप बता सकते हो कि करियर की नहीं, है ना, बॉन्ड का दो। नहीं, हाँ, स्वार्थ का। स्वॉर्ड्स का मैंने ये नहीं बोला कि 2 सिचुएशन में, मैंने ये बोला कि कहीं दो प्रॉब्लम में कहीं बंदा फंसा हुआ है ना, उसके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं किन्हीं चीजों को लेकर के। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई काम धंधा भी हो सकता है। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अपने घर में एनालाइज करो, घर में कहीं लड़ाइयां वगैरह तो नहीं होती आपकी, है ना, कहीं पता चले कि आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं आपके भैया भाभी के बीच में, तो वो बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा लेट ही आऊं, घर जाके क्या करना है, लड़ाई तो होनी है ना, तो वो उस चीज से कहीं बच रहा हो, राइट। तो फिर वो बंदा क्लाइंट बोल देगा कि नहीं नहीं मैम, घर में तो मैंने तो देखा नहीं कभी इनकी लड़ाई होते हुए ना। तो फिर हम बोलेंगे कि अगर घर में लड़ाई नहीं होती है तो बाहर कोई ऑफिस का कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें बंदा बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। तो वहां पर देखो, अगर आप लोग उनसे बात करके कि उनका कुछ, अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो ना, जब वो घर में आते हैं आप उनको बोलो भैया हम अगर आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, आप क्यों लेट आते हो, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें बताओ, हमसे डिस्कस करो। तो वो बंदा कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो नहीं आ रहा। और 3 नंबर में देख रहे हैं कि उसका हार्ट ब्रेक भी हो रहा है फिर, है ना, तो वो बंदे को कोई ना कोई स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, इसी कारण से वो। अब हम उसको ये बोलेंगे कि देखो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना, लेकिन अगर कोई रिलेशन रिलेशन की बात नहीं है वो आप छोड़ दो, है ना, इस तरह से हम उसको कहें। अगर कोई सपोज रिश्ते की भी बात आ रही है, 2 ऑफ कप्स आ गया सपोज, तब भी हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि लड़की से ही मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका ज्यादातर वो अपना ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा उसको अपना फ्रेंड के साथ घूमना फिरना थोड़ा उसको अच्छा लगता है, तो वो लोग आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है कहीं घूमने चले जाते हो, पार्टी वार्टी करने चले जाते हो, ये सब में। अदरवाइज कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, तो आप उनको इसी मैम तरह से। मैम आपने जो बोला ना, मैं सेम, मैंने एक क्लाइंट को सेम टू सेम ऐसे ही बोला था, ठीक है, हम्म। क्योंकि कार्ड दिख रहे थे नेगेटिव है, तभी भी मैंने वैसे ही बोला। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने खुद ही बोल दिया कि मैम मेरे हस्बैंड ने ना मुझे चीट कर रखा है, तो मुझे पता है कि वो कभी कोई लड़की है,
उसके बाद तभी भी मैं यही बोलते रहूं मैम कि नहीं कोई लड़की नहीं है, क्योंकि वो तो हंड्रेड एंड नहीं टेन देखो, परसेंट अगर कंफर्म था। हमें हमें अपनी वो साइड से क्यों नहीं नहीं से बोलना है, मतलब है। लेकिन क्लाइंट हम्म, ने अगर खुद बोल दिया है ना, तो कि हम्म, तो कोई लड़की है तो मेरे को पता है, मैंने उनकी चैट पढ़ी थी, मैंने फोन सुन लिया था कुछ, अगर क्लाइंट ऐसा खुद से बोल देता है तो फिर हम उसको और निराश नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि देखो, फिर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पता हस्बैंड है। बाहर जा रहे तो फिर प्रॉब्लम का रीजन ढूंढो, क्यों ऐसा हम्म, हो रहा है, क्या तुम्हारी साइड से कोई कमी है ना? तो तुम हम्म, अपने ऊपर वर्क को, अपने हस्बैंड से बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई फैमिली मेंबर की इन्वॉल्वमेंट करवाई जा सकती है तो तुम उस उनसे बात करो, है ना? तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो तुम्हें अपने एंड से करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर देखो ठीक। प्रॉब्लम ही है इस तरह से। तो इनको क्या करना चाहिए, उनकी सिचुएशन आपने सुन ली, इनको क्या करना चाहिए करके आप एक कार्ड निकालोगे, फिर आप उस कार्ड से भी उसको गाइड कर सकते हो कि आप ये चीज कर लो। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन, अगर डेथ का आए तो क्या बोलेंगे? अगर इसी में डेथ का कार्ड आ जाता और बोलते तो कि इनका मेरे रिलेशन खराब है, तब तो रिलेशन ये खराब है, तो रिलेशन, इनका रिलेशन खराब है। इनकी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि ये एक घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरों में अलग अलग। रहेंगे, राइट? तो इनके रिलेशनशिप में इनको कुछ ना कुछ चीजों को चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो वो ठीक चेंजेस है। देखो आपको, अब इंसान को देखो एफर्ट्स तो खुद ही करने पड़ते, सिचुएशंस तो हम्म, आती हैं, है ना? अगर एफर्ट्स हम्म, नहीं करेंगे तो वो सिचुएशन और ज्यादा खराब होएगी, राइट? तो हम इसको हम्म, करें, बोलेंगे कि अगर डेथ का कार्ड आ गया कि देखो हमें दिख रहा है कि आपके हस्बैंड से आपका नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन हो रहा है। अगर आप इकट्ठे भी रह रहे हो ना, तो मुझे ये फील आ रहा है कि आपका घर में, एक घर में रहते हुए भी नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है, राइट? तो फिर वो आपको हम्म। बता देगी कि हाँ ऐसा ही हो रहा है ना। तो इससे अब अगला कार्ड कौन सा आ रहा है, देखो कनेक्टिंग कार्ड 14 नंबर का है, बैलेंस, है ना? तो आप बोलो बैलेंस। कि देखो चीजें बैलेंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ हो नहीं सकता। तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है चीजों में, हालात में। वो कैसे होगा? अब आप, आपके घर के हालात की सिचुएशन आपको पता है, आप देखो आप क्या ऐसा कर सकते हो। क्या आप अपने अंदर, आपके कारण आपके हस्बैंड आपसे दूर हो रहे हैं, क्या आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? क्योंकि आप ही हमारे पास आए हो, हम तो आपको ही बोलेंगे, है ना? आपसे तो पूछेंगे, हाँ आप हाँ। पहले अपने आप को एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं, आप, वो आते हैं, मैं तो अच्छे से बात भी करती हूँ, खाना वाना डाल के देती हूँ, वही नहीं मेरे से बात करते, है ना? तो फिर बोलो तुम्हें बैठ करके उनको प्यार से समझाने की जरूरत है। अगर आपके बात करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप अपने इन लॉज से बात कीजिए, है ना? तो कोई बड़े फैम तो चीजों को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि अगला कार्ड मुझे बैलेंस बता रहा है, आपकी चीजें बैलेंस हो सकती हैं, आप थोड़े से एफर्ट्स करने की जरूरत है, ठीक है? एक एक क्वेश्चन मेरा है। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मेरे हस्बैंड जब बाहर टूर पे जाते हैं तो क्या करते हैं वो, तो उसमें डेथ का कार्ड आया था, तो मैं उनको क्या जवाब देती? कुछ नहीं क्या करते। करते हैं? कुछ नहीं करते। मतलब उनका आदत तो मतलब किस उनको ये तरह? बोलो हाँ, कि देखो, जब वो टूर पे जाते हैं ना, वो तुम्हें टोटली भूल जाते हैं, वो पूरे मजे करते हैं वहां पे जाके। करते क्योंकि हैं। देखो, डेथ का कार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना? तो हाँ, एक दिखाता है। जगह से निकल करके दूसरी जगह हाँ, में वो अपने आराम से मजे करते, घूमते फिरते हैं, मजे और करते हैं। तुम चाहे पीछे रोते रहो, तुम्हारा ध्यान भी नहीं देते होंगे। और वो एग्री भी करेगी, हाँ ऐसा ही है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। जी मैम। तो ये जो कनेक्टिंग, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो कनेक्टिंग कार्ड वाला कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? जी मैम, अच्छा लग बिल्कुल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत हेल्प मिली है इससे, बहुत ज्यादा नहीं हेल्प नहीं, मिली है। अच्छा लग रहा है मैम, अच्छा लगा मैम। हाँ, इसको जब आप जो अपनी रीडिंग्स में कंफ्यूजन थे लगाओगे बहुत ना, क्लियर हो गए। हाँ, ये आपको और बहुत अच्छा लगेगा रीडिंग्स करने में ना, बड़े क्लियरली रीडिंग कर पाओगे, किसी को भी गाइडेंस अच्छे से दे पाओगे। तो जो कंफ्यूजन है ना, वो धीरे धीरे देखना आपकी कम होगी, है ना? तो अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और करती हूँ यहाँ पर। मैं प्रीति से बात करती हूँ। प्रीति, आप रेडी हो तो बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करूं? यस मैम। ओके, चलिए, कार्ड निकाल लो। क्वेश्चन है, मेरे को क्लाइंट का क्वेश्चन आया है कि हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, नया घर लेना है हमें, शिफ्ट करना है, मतलब हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं ना, वो हमें इतना पसंद नहीं है, घर चेंज करना चाहते हैं। तो बताओ, हम जो घर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो हमें मिल जाएगा और वो कैसा रहेगा? ठीक। तो आपको एक कार्ड में ही बताना है।
ठीक है मैम। अब इसको फ्रेम कैसे करना है क्वेश्चन को? अब मैंने तो दो बातें बोल दी कि देखो हम घर ढूंढ रहे हैं, बताओ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो कैसा रहेगा, है ना। क्लाइंट्स ऐसे ही बोलते हैं आके। तो आप इसको अब हाँ कैसे फ्रेम करोगे? मैम, हम सीधा देख ये पूछेंगे कि घर मिल जाएगा क्या। हाँ, फिर देखेंगे उसमें एनर्जी कैसी है, कैसा मिलेगा। बस तो सीधा यही क्वेश्चन करेंगे कि हाँ, घर मिल जाएगा क्या। नहीं हम ये नहीं करेंगे कि घर मिल जाएगा क्या, उसने बोला है कि क्या हमें घर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा और कैसा रहेगा, है ना। तो हम सीधा एनर्जीज देख लेंगे कि जो ये घर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, उस जिस भी घर में ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये घर उनके लिए कैसा है, इन उस घर की एनर्जीज इनके लिए कैसी रहेंगी। तो उसी तो में मैम ही आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो मैम क्वेश्चन ऐसे बोलना है कि घर जो जिस घर में ये शिफ्ट होने वाली है उनकी उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। हाँ, नहीं उसकी एनर्जीज कैसी रहेगी। ओके। दी, पहले तो क्वेश्चन ये है कि मिल जाएगा क्या, फिर उसकी एनर्जी कैसे देंगे। दो क्वेश्चन किए थे ना आपने मैम। तो सीधा ये बोलेगा कि जो घर इन्हें मिलेगा उसकी एनर्जी कैसी देंगे, जो घर मिल जाएगा पहले, तो उसी में कार्ड देखेंगे कितना पॉजिटिव है, फिर नहीं आंसर नहीं, जो देंगे। जो घर में ये शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो घर में मतलब उसी कार्ड में ही आपको आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, उसकी एनर्जीज कैसे, देखो पॉजिटिव एनर्जीज है तो वो घर भी आपको मिल जाएगा, और एनर्जीज भी हाँ, पॉजिटिव, हाँ, अगर नेगेटिव है तो नहीं मिलेगा, है ना, वो आपके घर ठीक है लिए मैम। घर है ही नहीं। मैम कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटाकिल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। यस मैम। तो मैम तो बताइए। हाँ जी, इनको घर तो मिल जाएगा, हम्म। घर मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म। और जो एनर्जी वहां पे रहेगी वो अच्छी रहेगी एनर्जी। थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है माइंड। मैम एग्रेसिव हम्म। रहेगी थोड़ी, गुस्सा ज्यादा मैम आएगा मैं घर में बोल दूं? जाने के, हाँ हाँ, ऊर्जा बोल ज्यादा दूं? रहेगी। हेलो। ऊर्जा ज्यादा अच्छा। रहेगी, ओके। हाँ जी, कौन बोलना चाहता है, बोलो, कृतिका। मैम ऊर्जा क्या होती है? तो मैम स्लो एनर्जी। एनर्जी रहेगी। एनर्जी। स्लो एनर्जी रहेगी बिकॉज स्टक है हॉर्स। जी, बोलिए प्रीतिका, आप नाइट ऑफ मैम बोलिए। पेंटिकल्स। हाँ जी मैम, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो स्टक एनर्जी होगी। बिकॉज वो जो घोड़ा है ब्लैक कलर का है, शनि का घोड़ा, और फिर थोड़ा सा वो रुका भी हुआ है, तो हम्म। थोड़ी स्लो एनर्जी होगी। थोड़ा सा नहीं हम्म। रुका, वो बिल्कुल ही रुका हुआ है। ग्रोथ नहीं होगी घर में जाने के फिर बाद बहुत में, नेगेटिव हो फाइनेंशियली जाएगा। ग्रोथ नहीं होगी। हाँ हम राइट। ऐसे भी तो हाँ बोल जी, सकते हैं ना, घर में जाने के बाद में फाइनेंशियली ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी आपकी। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ जी, किसी और के बिकॉज माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, किसी के भी माइंड में तो बता सकते हैं। नया कार्ड नहीं निकालना है, इसी कार्ड को नहीं बताना है। मैम हेलो। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि घर मिल जाएगा क्या, तो मैम इसमें तो यही बोलेंगे ना, घर तो मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अगर हम इसको देखेंगे कि घर, हम घर की एनर्जीज और घर मिलेगा या नहीं, सीधा दोनों ही क्वेश्चन हम एक कार्ड से ही कर सकते हैं कि उस घर की एनर्जीज आपके लिए नहीं है, जो घर आप लेने के लिए जा रहे हो वो घर आपको नहीं मिलेगा। राइट। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है, घोड़ा रुका, अभी तो काम अभी नहीं होगा, स्टक एनर्जी है। तो वो घर की एनर्जीज आपके लिए सही नहीं है। एनी हाउ, अगर आप उस घर में चले भी जाते हो, पहली बात तो यही है कि मुझे यही लग रहा है कि वो घर आपको मिलेगा नहीं, आप कोशिश भी करोगे तो नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि बंदा कोई जुगाड़ लगाता है ना, कि नहीं मेरे को तो चलो रेंट कम थोड़ा करवा लेते हैं, कि हमें वो लोकेलिटी अच्छी लग रही है, चलो किसी को बीच में डाले। तो एनी हाउ अगर आप उस घर में चले भी जाते हो, तो उस घर की एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है ना। वहां पे आपका जो बने बनाए काम है वो रुक जाएंगे, आपके लिए स्टक जो है एनर्जीज आ रही हैं, आपकी चीजें नहीं होंगी, आपके काम नहीं बनेंगे, तो आपको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का टाइम नहीं आता, मतलब 1 1.5 साल आपका उस घर में आपके काम रुके रहेंगे,
है ना। उसके बाद देखो वो टाइम जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला कार्ड कनेक्टिंग कार्ड कौन सा है हमारा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो आप उसको वहां पे गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हो, राइट। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर अभी उस घर की एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है, बेटर है कि आप थोड़ा सा अगर ज्यादा पैसा लगा दो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल में क्या है कि थोड़ा सा पैसा और अगर लगा देते हो तो किसी अच्छी लोकेलिटी में आपको घर मिल सकता है, और वो घर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटर है कि इस घर को छोड़ करके आप किसी और घर को ढूंढो, थोड़ा सा अपना जो बजट है उसको इंक्रीज कर लो, और उससे अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, और उस घर में आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल उस घर में आपको काफी ग्रोथ दे देगी। ये अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आ जाए तो ये बोलेंगे कि उस घर में और मतलब मिल तो जाएगा, अच्छा भी होगा और पैसा लगाने पे और अच्छा हो जाएगा। अगर, नहीं। हाँ नहीं, अगर वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का ही कार्ड आ जाता है तो पहली बात है कि पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो हम पहले हाँ, बोलेंगे कि आपको देखो वो घर ना बड़े अच्छे रीजनेबल रेट में मिल रहा है ना, मिल रीजनेबल जाएगा। रेंट पर मिल रहा है, क्योंकि वो पेंटिकल्स को बड़े ध्यान से देख रही है और वो सेव भी कर रही है देख। ना, सेविंग का भी है वो कार्ड। तो यस। आपके लिए अच्छी है, गुड न्यूज है। अगर आपको वो घर मिल रहा है ना तो हम बोलेंगे जल्दी से ले लो, उसको ले जाने लो। मत दो। क्यों? ठीक क्योंकि है। उससे अगला कार्ड कौन सा है, किंग का आ रहा है। तो जैसे ही आप उस घर में एंटर करोगे, आपके जो काम है वो बड़े अच्छे बनने लगेंगे, और आपकी जो प्रोस्पैरिटी है, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी प्रोस्पैरिटी उस घर में मिलने वाली है, क्योंकि आपकी ग्रोथ होने वाली है। उसे कनेक्टिंग कार्ड किंग का कार्ड आ रहा है ना, तो हम गाइडेंस दे और देंगे मैम किंग किंग को का देखो। कार्ड जैसे आया तो फिर उसके आगे कनेक्टिंग कार्ड कौन सा देखेंगे, मान लीजिए उससे, रीडिंग में किंग। हाँ हाँ, ये मैंने अपने बताया था कल, जो पिछली क्लास थी उसके अंदर भी, कि अगर किंग का कार्ड आ जाता है उससे आगे तो कोई कार्ड ही नहीं है, वो सूट खत्म हो जाता है ना। तो हम हाँ बोलेंगे हाँ। कि वो उससे बेस्ट आपके लिए कुछ है ही नहीं। सो दैट इज बिल्कुल। वही चीज है जो आप चाह रहे थे अभी तक, है ना। वो उससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिल सकता। उससे बेटर अगर आप कोशिश भी करोगे ना ढूंढने की तो नहीं मिलेगा, नहीं। घूम फिर के आप फिर वहीं पर ही आओगे। तो बेटर है कि आप अभी, आपको मिल रहा है तो जल्दी से आप ले लो, उस घर के अंदर जाते ही जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आप काम चाह रहे थे, आपके काम बनने लगेंगे, प्रोस्पेर, मतलब वो घर ना आपके लिए बड़ा लक्की होने वाला है। उस घर में बिल्कुल। जाते ही आपके सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे, समझ रहे हो। अगर कोई किंग का कार्ड आ जाता है तो क्यों, क्योंकि उससे अगला कार्ड तो कनेक्टिंग है ही नहीं, वो तो मंजिल है, आखिर मंजिल है, समझ रहे हो। ठीक है ठीक। यस सर। हाँ जी। तो मैम एक आज बात हमने पूछनी देखो, थी। हाँ मैम जी, एक बात पूछनी थी, जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अगर पेंटिकल्स तो वैसे स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, प्रॉपर्टी का कार्ड होता है, तो स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी, और नाइट होता है एक्शन टेकर मेरे हिसाब से, तो ये दोनों कार्ड होने के बाद भी, बिकॉज इट इज अ ब्लैक हॉर्स, तो स्टक एनर्जी है। हाँ। तो मतलब पेंटिकल नहीं, पेंटिकल्स के कार्ड ना प्रोस्पेरिटी तो बताते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे काम करना बताते हैं। और हाँ। क्योंकि वो ब्लैक हॉर्स है ना, तो एट द मोमेंट जिस पोजीशन में बंदा है, किस पोजीशन में है कि वो घोड़े के ऊपर बैठा है। देखो आप घोड़ सपोज आप किसी घोड़े के ऊपर बैठे, मैं जनरल बात कर रही हूँ, आपकी मेरी कोई भी, है ना। सपोज हम्म, आपका घोड़ा बीमार है, आप उसके ऊपर बैठ गए, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं नहीं। चल पाएगा, है ना। आप जितना मर्जी भी उसको लाठियां मारोगे वो नहीं चलेगा, वो बेचारा थोड़ा सा चलेगा गिर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि घोड़े में जान ही नहीं है। तो यहाँ पर जो नाइट, आप चाहे जितनी मर्जी अग्रेशन लेकर के कि नहीं मेरे को तो ना इस घोड़े पे घुड़सवारी करनी है, बट बेचारा घोड़ा ही बीमार है तो कहाँ से चलेगा। आप चाहे पूरी जितनी मर्जी तैयारी करके उसके ऊपर बैठ जाओ, वो नहीं चलेगा। तो आपका तैयारी किया हुआ काम का भी कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसलिए ठीक जो है। घोड़ा है वो ही हमारा ब्लैक घोड़ा है, मतलब जो सिचुएशन है वो ही स्टक है, तो वहां पे आपकी तैयारी कोई काम नहीं करेगी। अभी आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपका वक्त रुका हुआ है, समय नहीं चल रहा, ओके, थैंक यू। राइट। ठीक है, तो अभी आज हमने देखो क्या किया, हमने एक तो क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से फ्रेम करना है, आपको ना वाले क्वेश्चंस को ऐड नहीं करना, और हमने वन कार्ड को कैसे कनेक्टिंग कार्ड के साथ गाइडेंस के साथ हमने आज वो बहुत अच्छे से सीखा, राइट। अब हम कल को अगले, हम 2 नंबर 2 और 3 ये दोनों कार्ड सीखेंगे, और इसमें हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी सीखेंगे। ऑप्शन वाले कार्ड जो होते हैं थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे रहेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे हम कल की क्लास में ये सब करेंगे। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।
मैम मैम हम ये बोलने वाले थे कि एक दिन मैम थोड़ा सा टाइम वो लव एनर्जीज पे भी मैम थोड़ा सा बताओ ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं फीलिंग्स वाले मोस्टली या आते ही यही फीलिंग्स वाले हैं। वाले, मैम। फीलिंग्स वाले ज्यादातर कार्ड्स। क्वेश्चन है कि भाई है ना, हाँ क्या उसकी एनर्जी है, और क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैम चीटिंग के भी कार्ड्स आ जाते हैं, हम्म तो क्या कोई कई बात बार नहीं, ये। अभी जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करेंगे, टू कार्ड्स करेंगे, उसके अंदर हम ज्यादातर ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए ठीक है, फिर मैम कल मिलते हैं। हाँ जी। मुझे एक क्वेश्चन करना था कि मेरे को ना दो कार्ड है जो जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। बताओ। एक तो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और हम्म। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। इसमें मतलब ये मतलब क्या कहते हैं ये कार्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आता है इनका, क्योंकि ये जैसे कि उस दिन मैंने आपसे पर्सनली भी कहा था कि मैंने क्वेश्चन किया था ये रिश्ता मेरे लिए कैसा रहेगा, तो नाइट ऑफ हम्म। सॉर्ट्स आ गया था। तो इसको देख के ही हम्म। मैं डर गई थी, मेरे को आगे कुछ दिमाग ही ब्लैंक हो गया, मैं कहा नहीं नहीं, फिर मैंने मना ही कर दिया बिना सोचे समझे। तो आप ये लगा लो, इस कार्ड को देख के मैं इतना डरती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता ये कार्ड। आप हाँ मुझे जी, ये चलिए। प्लीज बताओ क्या ये कहेगा, कोई नो कोई कहेगा। अच्छा, चलिए, जो हमारे यहाँ पे सारे इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं पहले। भाई, पेज और स्वॉर्ड को बताओ, आप क्या समझते हो? एग्जाम्पल ले मैम लीजिए, दोबारा फोकस नहीं क्वेश्चन है कर। चीजों पे। हम्म। नहीं, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी दोबारा, मैं दोबारा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सब अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से मुझे आंसर दीजिए। मैंने हम्म। क्वेश्चन किया था ये रिश्ता मेरे लिए कैसा रहेगा, और हम्म। क्वेश्चन में इसमें आ गया ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स आ गया, साथ में जजमेंट आया था। तो ये हम्म। मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाहता है, तो ये वैसे भी मुझे समझ नहीं आता, तो यस है कि नो है, क्या है। ओके। तो ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पूछा था कि ये रिश्ता आपके लिए कैसा रहेगा, राइट। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो तो क्या उसमें आ कहना गया चाहिए, था, पहले नाइट ऐसा ऑफ क्वेश्चन स्वॉर्ड आ करना गया था। आप यही आ जाए। तो बताइए कि रिश्ता कैसा रहेगा नाइट ऑफ स्वॉर्ड में। आपके पास अगर ये रीडिंग आई होती तो आप क्या बोलते? लड़का सभी हाँ लोग थोड़ा ये सा बोलेंगे। इमेच्योर है मैम। थोड़ा सा जो लड़का है वो थोड़ा सा इमेच्योर है, हो सकता है वो कोई भी अपना बिजनेस या जॉब जो भी करेगा उसमें जल्दी से फोकस नहीं करेगा, और डिसीजन जैसे उसके बाद का नाइट ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, तो इमेच्योरिटी से भी डिसीजन कुछ ना कुछ ले सकता है, अभी मैच्योरिटी लेवल उसका है ही नहीं है। नहीं, वो नाइट आया है, पेज नहीं आया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट तो अच्छा, नाइट ऑफ समझदार स्वार्ड्स, ओके, इंसान है। हाँ हाँ। हाँ, यस यस यस। नहीं आया था। हम्म। नाइट ऑफ स्वार्ड्स के लिए तो कोई मैम और यही बोल बोलो। सकते हैं। मैम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में ना उसकी दिशा में थोड़ी गड़बड़ी है, बाकी तो इंसान सही है। बस वो अपना हम्म। दिशा ठीक कर लेगा, डायरेक्शन ठीक कर लेगा, तो उसके बाद तो वो इंसान प्रॉपर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये क्वीन क्वेश्चन ऑफ है लेकिन कि जैसे ये रिश्ता, जो रिश्ता आ कि आप रहा बोल है, रहे ये रिश्ता इनके लिए कैसा है? क्या ये लड़का इनके लिए सही है? ये क्वेश्चन है इनका। मैम हैं, अगर क्लेरिफाई में बिहेवियर जजमेंट। काइंड ऑफ वर्ड्स में आएगा कि थोड़ा लड़का शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, वर्बल हम्म। अब्यूज कर सकता हम्म। है ना, ऐसे भी। हाँ जी, बिल्कुल। मैम तो मैम इसमें और ये कौन यस का बोलेंगे? होगा या नो का? अपने अपने सारे व्यूज दे दो, मैं एंड में, मैं तो बता ही दूंगी, है ना। पहले आप लोग ट्राई मैम करो। ये आपने कहा था राइट साइड जो होती है वो हमारी फ्यूचर की होती है, और लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारे पास्ट की एनर्जीज होती हैं। हाँ जी। ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड वाला है, ये किस तरफ जा रहा है? ये राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है? आप देखो लेफ्ट, कार्ड को सामने लेफ्ट, देखो, देखो किस साइड लेफ्ट जा जा रहा रहा है। है ना। सामने मुझे ऐसा लग रहा है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये अपने माजी में रहने पास। वाला माजी, या अपने जो कहा जाए कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है हम्म। ये, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का है। यानी गुस्वर कह हम्म। सकते हैं इसको, कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन हम्म। एनर्जेटिक है, हम्म। पैशनेट है, लेकिन ये कि इसकी कुछ चीजें हैं जो इसकी पर्सनैलिटी पे हावी हैं। ओके, और ठीक है। जो सेकंड, अगर हम कार्ड को गाइडेंस के तौर पे लें, तो इनका जो रिलेशन है, मेरे ख्याल से तो ये इनको हाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से के एक दो तीन पॉइंट्स हैं इसके नाइट के जो कि कार्ड अच्छे आया। नहीं है, तो इनको नहीं करना चाहिए, और इनको अभी जो है ऊपर वाले पे ही भरोसा करना चाहिए। इनके लिए जो बेहतर होगा वो इनके सामने ऑटोमेटिकली आएगा, इनको इस मामले में ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए।
इस चीज को ना राइट। हाँ नहीं करना चाहिए। हाँ जी, कोई लेकिन और मेरा बोलना क्वेश्चन चाहता है? एक्चुअली वही है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ये यस कार्ड है कि नो कार्ड है? ये नो कार्ड है। ओके, बस यहीं नाइट पे मैं सारे के कंफ्यूज। सारे स्वॉर्ड्स के सारे कार्ड किसी भी काम के लिए नो कार्ड्स हैं। हालांकि एक कुछ लोग नाइट ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को यस का कार्ड बोलते हैं। लेकिन जब आप रीडिंग्स करोगे, और मैंने ना अपने कार्ड जो इस बार डेक बनाया, मैंने ना उसके पीछे लिखा है कि यस नो रिटर्न ऑन कार्ड्स आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ रीडिंग्स, है ना। इसका मतलब ये कि हम जो रिव्यूज मिले हैं हमें लोगों से, उनकी लाइफ के जो क्वेश्चंस उन्होंने आंसर्स दिए हैं उसके बिहाफ पे मैंने वहां पे यस नो कार्ड्स में लिखा है। मैंने ओनली जो नेट पे यस नो लिखा उसको देख के नहीं लिखा हुआ, राइट। हमने रियल जो आंसर्स आते हैं कार्ड से उसके बेस पे लिखा है। तो अगर आप इस हिसाब से आंसर्स करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे आंसर मिलेंगे। अब एक नाइट ऑफ एक बार, हाँ जी आप बोलिए, मैम सॉरी। मैम मुझे एस ऑफ एक क्वेश्चन में था मेरा कि मैम ये एनर्जी भी तो नहीं बता रहा है मैरिज की, तो इसलिए भी तो ना कर सकते हैं हम लोग। किस चीज की एनर्जी नहीं बता रहा? कि मैरिज की एनर्जी भी नहीं बता रहा ना ये कार्ड। हाँ हाँ, मैं वही सब बताने वाली हूँ अभी। कि जब हम स्पेशली हमारे पास कोई क्वेश्चन मैरिज का आता है ना, या करियर का आता है, बड़े क्वेश्चंस है ना, जैसे मैरिज का क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, बच्चे का हो गया, ये लाइफ के बड़े क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो हमें उस कार्ड में उस चीज की एनर्जी देखना होता है कि वो एनर्जी उस कार्ड में है या नहीं है, राइट। सबसे पहले ये देखना है, अगर नहीं है। और दूसरी चीज, जब हम ये पूछते हैं कि क्या मेरी शादी होगी, राइट, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या मेरी शादी, आपने क्या किया था कि क्या मेरी शादी इस बंदे से करना ठीक रहेगा, यही पूछा था आपने भाभी। तो ये रिश्ता मेरे मेरे लिए कैसा है? ये रिश्ता इनके लिए कैसा है, राइट। तो रिश्ते इनके लिए में आ गया, स्वॉर्ड्स का सूट आ गया, राइट। तो ये टोटली ना बोल रहा है इनके लिए रिश्ता अच्छा नहीं है। क्योंकि वो जो भी स्वॉर्ड का सूट जिस भी क्वेश्चन में आ गया, समझो कि प्रॉब्लम बता रहा है, राइट, ये समझो। तो ये क्वेश्चन में आंसर हम नो करेंगे कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट जो है वो बेशक एक समझदार इंसान है, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान और बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाला इंसान है। हम देख रहे हैं ना कि वो उल्टी दिशा में जा रहा है। तो उल्टी दिशा में जाने का मतलब ये बिना सोचे समझे ही किसी भी काम को करने वाला, गुस्से से भरा हुआ, एक्शन ओरिएंटेड, बहुत जल्दी में तेज, बहुत ज्यादा बोलने वाला, राइट, इस तरह का इंसान है। यहाँ पे आपको इस बंदे से हम शादी करने की हिदायत नहीं देंगे। सेकेंडली, इससे अगला कार्ड जो हम देखेंगे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ जाता है, जो कि सेम सूट का ही कार्ड है, क्योंकि उसी सूट का एक कार्ड आया तो अगला कार्ड कनेक्टिंग कार्ड भी उसी सूट का ही होगा। तो वो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्वीन जो है बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की पर्सन है, राइट। तो ये पर्सन ना आपको हमेशा हर चीज में ना आर्ग्यूमेंट्स करता रहेगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा। आप इसके इसके सवालों के जवाब ही कभी पूरे नहीं कर पाओगे, राइट, इस तरह का इंसान होगा। सेकेंडली, इन्होंने जो दूसरा कार्ड निकाला वो था जजमेंट का कार्ड। जजमेंट भी बोलता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको उसके ऊपर रीथिंक करो, दोबारा से सोचो क्या तुम सही डिसीजन ले रहे हो, राइट। क्यों? क्योंकि आपको कल को ये फील होने वाला है कि मैंने ये काम करके गलती कर दी है, राइट। तो जजमेंट का कार्ड आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना ये कार्ड बताता है। तो दोनों ही कार्ड अपनी जगह पर नेगेटिव शो कर रहे हैं कुछ चीजें, है ना। तो वहां पर हम मेजर कार्ड भी नेगेटिव शो कर रहा है और जो माइनर कार्ड है वो भी नेगेटिव शो कर रहा है। तो अभी हम इस बंदे को सलाह नहीं देंगे कि आपको इस शादी में नहीं पड़ना चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। बेटर है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन आ रहा है आप वहां पे उसको देखो। तो इसके लिए हम मना ही करेंगे। ओके एक मैम, वन कार्ड मोर और थिंग। मैम, ये लोग सिक्स ऑफ रहते हैं। स्वॉर्ड्स भी नेगेटिव होता है? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी नेगेटिव होता है? सारे सो सारा सूट नेगेटिव है, ये सिर्फ एस ऑफ स्वॉर्ड अच्छा कार्ड है। और उसके अंदर भी वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आखिर में वो स्वॉर्ड ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो बंदे का कट जी। लगना बॉडी में, कुछ छोटा मोटा माइनर ऑपरेशन होना, ये सब भी बताता है। वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वैसे। अदरवाइज बाकी चीजों में वो ठीक है कार्ड।
क्योंकि वो ओके मैम। इनिशिएट लेना बता रहा है, राइट। एक काम में और पूछना कुछ ऐसा ही, ये क्वेश्चन था। मेरी फ्रेंड है बहुत, मतलब उसने मुझसे पूछा था, तो ये एक लड़के से मैं पसंद करती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए एक्शन लेगा, मतलब शादी के लिए सोचेगा? तो ये कार्ड निकला था। कौन मैं ना सा? इस कार्ड में कंफ्यूज। ये क्वीन ऑफ कप है। तो मुझे ये पॉजिटिवली लगता है, लेकिन मेरे को जो मैं देखने से मुझे थोड़ा नेगेटिव भी लगता है। तो मैंने उसको नहीं ना लेगा 50-50 आंसर, वो ना, मैंने उसको कहा वो था। देखो वो बंदा ना नहीं लेगा, क्योंकि वो बंदा ना ओवर इमोशनल है। वो जब भी स्टेप लेने की बात आती है ना तो क्वीन पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी चलती नहीं है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल टाइप की लेडी है कि उसकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता, और वो हमेशा कंफ्यूज्ड भी रहती है। उसको डर भी लगता है कि अगर मैंने ये बात कर दी तो उसका पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा, है ना। तो आप देख रहे हो ना, कार्ड के अंदर वो कॉन्फिडेंस से नहीं बैठी हुई, वो डर के बैठी हुई है। मैम समझ रहे कौन हो? सी? और तो ये क्वीन नो ऑफ कार्ड कप। होगा ना? क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, और बिजनेस में आ जाए तो मैम? देखो वो बंदा बस कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी चीजों को लेकर के। अब क्यों सिर्फ उसकी, वो सिर्फ नाम की रानी है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकती। वो सिर्फ इमोशनली, इमोशंस, हर टाइम रोते रहना, हर टाइम इमोशंस में बहते रहना, ये है। वो घर में बच्चों को पाल सकती है, उनको लव केयर दे सकती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कर सकती है। घर में सबको प्यार मोहब्बत नर्चरिंग केयरिंग सब। लेकिन जहां पे डिसीजन लेने की बात आएगी, आगे होकर के कोई एक्शन लेने की बात आएगी, वहां नहीं करेगी वो कुछ भी। तो इन आप ये केस ऑफ देखो, किंग ऑफ कप, कि किंग ऑफ कप इनसे अपोजिट होता है। किंग ऑफ कप बहुत अच्छा कार्ड है। वो तो क्यों? क्योंकि वो तो किंग है ना, उसके हाथ में सारा दारमदार है, तो वो सब कुछ कर सकता है, राइट। वो बात भी कर सकता है, और वो कॉन्फिडेंस से बैठा है, देखो। समझ रहे फिर हो? ये तो तो जैसे किसी ने पूछा क्वेश्चन में, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, शुड आई गो फर्दर? तो हम फिर तो ये कार्ड निकल गया, तो फिर हम उसको नो बोलेंगे? कौन सा कार्ड निकला? ये क्वीन ऑफ कप जैसे आप बता रहे हो, देखो ये नहीं, तो ना डिसीजन। नहीं बोले, ना नहीं बोलेंगे हम उसको। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो क्वीन का कार्ड है ना। वो स्टेटस जो है वो उसको बिजनेस में क्वीन का मिलेगा। लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, देखो आप आगे बढ़ो, आप बढ़ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आप ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, आप इमोशंस में बह जाओगे। तो आपको बिजनेस करना है तो आपको इमोशंस को साइड करना होगा, राइट। आप बोल तो रहे हो कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को आगे पढ़ना है, पर मेरे को आप मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर नहीं लग रहे हो। आप कहीं ना कहीं इमोशनली पीछे हट रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इस एटीट्यूड के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। अगर आप वो कॉन्फिडेंस जुटा लेते हो तो अगला कार्ड, फिर कनेक्टिंग कार्ड कौन सा है? किंग का। तो अगर रानी अपनी कमियों के ऊपर काम कर लेगी, और उसकी कमियां क्या है? इमोशनली वीक होना। तो वो जहां पर भी ना, कोई भी, जैसे घर में अगर बच्चे को देखती है, उसमें अपना नर्चरिंग केयरिंग बिहेवियर, प्यार मोहब्बत ये सब देना शुरू हो जाती है। तो आप क्लाइंट्स के साथ भी ना वो वाला नर्चरिंग केयरिंग वाला जो एटीट्यूड है ना वो करने लगोगे। लेकिन उससे क्या है कि वो आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते, वहां पे आप सिर्फ इमोशनली वीक हो जाओगे। बिजनेस में, काम धंधे में इमोशन से काम नहीं चलते, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप अपनी कमियों पे काम कर लेते हो तो अगला कार्ड जो है किंग का कार्ड आ रहा है, वहां पर फिर आप स्टेबिलिटी से अपना पूरा जो अथॉरिटी से चीजें कर सकते हो। तो आपको अपने अंदर की जो इमोशनल, जो आप वीक हो ना, आपको उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। म्यूट कर रखा है। हाँ जी, आई होप कि सबको समझ आ रहा है। पता नहीं मेरे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस मैम। मैं तो इतना भूल गई ना, बोलती है, आप भी आंसर करोगे कोई और आंसर करेगा। ये बोलती है, कौन आप भी बोल आंसर रहा है? करोगे कोई और आंसर करेगा। यदि वो बता नहीं मतलब उसको लग रहा है कि सब सब। हेलो अपना अपना म्यूट कर लिया करो, आप म्यूट करना भूल जाते हो। मैम, मैं पूछ रही थी जैसे ये क्वीन है बट ये वीक है, तो ये अगर पेंटिकल्स में है तो भी ये वीक है? क्योंकि पेंटिकल नहीं, में तो उसने पावर ली हुई है अपने हाथ में, अगर हम पेंटिकल हाँ, देखें तो वो तो पावर है। सिर्फ और सिर्फ कप्स की क्वीन वीक है, इमोशनली वीक है। अदरवाइज जो पेंटिकल की क्वीन है वो तो बहुत
एक बिजनेस वूमेन है, वो तो बड़ी सोच समझ के साथ बिजनेस करने वाली लेडी है, राइट। तो सभी रानियों में सिर्फ यही क्वीन ऑफ कप ही थोड़ी सी इमोशनली वीक हो जाती है, बाकी सभी रानियां बहुत मजबूत है। ठीक ठीक। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाकी आपके जो यस भी मैम। क्वेश्चंस होंगे आप राइट डाउन कर लीजिए, हम साथ के साथ आंसर करेंगे, राइट। ओके मैम, थैंक हाँ यू। जी। मैम